कोई आपसे पूछे शिक्षा देने का कार्य किसका है तो ब्राह्मण का है। पहला मतलब आज डे 1 है। हम लोग क्या करेंगे डे 1 से लेकर 20 डे के अंदर 20 दिन लगेगा हम लोगों को SSC GD की तैयारी करने में, वो भी GS। इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता क्योंकि सारे PYQ विदाउट रिपीटेड हम लोग पढ़ेंगे, मतलब एक क्वेश्चन दोबारा नहीं रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं। पंचायती राज पहले क्या है इंडियन हिस्ट्री। 20 क्वेश्चन हम लोग इंडियन हिस्ट्री से देखेंगे। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में शुरू हुई? पंचायती राज व्यवस्था पहली बार राजस्थान में शुरू हुई। सबसे पहले 2 अक्टूबर 1962 को राजस्थान के नागौर में शुरू हुई पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 को गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी इसी वक्त दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय है, ठीक है ना। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता किस काल की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग की थी। हड़प्पा सभ्यता कांस्य एक धातु है, उसी से बना है कांस्य युग। यहाँ कांस्य का खोज वगैरह हुआ होगा। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य काल की थी। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग में विकसित हुई। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग में विकसित हुई। ठीक है। सिंधु घाटी और हड़प्पा दोनों कांस्य युग में। द्वैशासन बंगाल में किसने लागू किया? डुअल गवर्नमेंट बंगाल में किसने लागू किया पहली बार? तो क्लाइव ने लागू किया। द्विशासन जो है बंगाल में क्लाइव ने लागू किया। ठीक है। दिल्ली सल्तनत किस वर्ष स्थापित हुई? दिल्ली सल्तनत 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत किस वर्ष स्थापित हुई? तो 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 को दिल्ली बना। ठीक है। दिल्ली को सल्तनत बनाया गया। जजिया कर किस मुगल शासक ने समाप्त किया? तो अकबर ने जजिया कर को समाप्त किया था, जजिया कर को। ठीक है। अंग्रेजों ने भारत में और आप लोग ये देखेंगे कि अकबर ने और कौन सा कर समाप्त किया? जजिया कर के साथ। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार कब शुरू किया? तो 1600 में। अंग्रेजों ने भारत में व्यापार कब शुरू किया? तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। 57 में क्रांति का केंद्र नहीं था। 57 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो डी मद्रास। दक्षिण भारत इसमें शामिल नहीं था। ठीक है। राज तरंगिणी किसने लिखी? तो कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखी थी, कल्हड़। इंडिगो विद्रोह कहाँ हुआ? तो बंगाल में इंडिगो विद्रोह हुआ। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ। किस आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह अपनाया? चंपारण में। चंपारण आंदोलन में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह अपनाया। कहाँ से कालीबंगा स्थल मिला? राजस्थान से कालीबंगा स्थल मिला। ठीक है। राजस्थान से कालीबंगा स्थल मिला। किसने राष्ट्रगान लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वराज पार्टी किसने बनाई? चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई। पहली जनगणना भारत में कब हुई? 1881 में। पहली जनगणना 1881। किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा गया। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1931। महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो 16 महाजनपद। हरियाणा की स्थापना किस वर्ष हुई? 1966। 1966 में हरियाणा की स्थापना हुई। अब यहाँ से जियोग्राफी चलेगा 20 क्वेश्चन। थोड़ा ब्रेक लेंगे।
ज्योग्राफी हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। उड़ीसा तट पर कौन सा चक्रवात सर्वाधिक आता है? तो उड़ीसा पर साइक्लोन आता है। क्या आता है? तूफान में इसका इंग्लिश होगा साइक्लोन। तो उड़ीसा तट पर सबसे ज़्यादा तूफान आता है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, गंगा से ब्रह्मपुत्र जो बनता है। पृथ्वी का आकार कैसा है? तो चपटा गोला है। पृथ्वी का आकार चपटा गोला। भारत में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, मुंबई में। ठीक है, महाराष्ट्र में काली मिट्टी। योग्यता रेखा किसे कहा जाता है? योग्यता रेखा बी, कर्क रेखा को योग्यता रेखा कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो ये गंगा। योग्यता रेखा किसे कहते हैं? तो कर्क रेखा को। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो गंगा। थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में। सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है? जोग फॉल्स प्रपात सर्वोच्च जलप्रपात है। मलयालम भाषा किस राज्य की है? केरल जो है मलयालम का है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुड बांध। जलवायु की पढ़ाई क्या कहलाती है? तो क्लाइमेटोलॉजी जलवायु की पढ़ाई कहलाती है। तो इंग्लिश से रिलेटेड। ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ मिलता है? झारखंड में। भारत में सर्वाधिक कोयला झारखंड में मिलता है। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा नदी। पृथ्वी की बाहरी परत क्या कहलाती है? क्रस्ट। क्रस्ट कहें या भूपर्टी कहें, बात एक ही। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। हिमालय किस प्रकार की पहाड़ियाँ हैं? मुड़ी हुई। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में? राजस्थान। साइक्लोन वैली किस राज्य में है? तो साइक्लोन वैली जो है केरल में है। 20 क्वेश्चन कंप्लीट। पॉलिटी 20 पढ़ेंगे हम लोग। संविधान किस तिथि को लागू हुआ? सभी लोग जानते हैं, इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद? तो 470। 395 ये ओल्ड शुरुआत में। ठीक है, और 470 न्यू। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? तो दिल्ली में। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। यूपीएससी का गठन किस अनुच्छेद में? 315 में। भारत का आपातकालीन कितनी बार लगा? 3 बार भारत में आपातकालीन लगा। मौलिक कर्तव्य किस समिति की देन है? स्वर्ण सिंह की। ठीक है, मौलिक कर्तव्य। भारत में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12। भारत की राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या? राज्यसभा का 250। 250 राज्यसभा का है। लोकसभा, आप लोग लोकसभा का कमेंट करेंगे। लोकसभा में एंग्लो इंडियन सीट किसने हटाई? लोकसभा में एंग्लो इंडियन सीट किसने हटाई? तो बी, 104वां संशोधन। ठीक है, एंग्लो इंडियन सीट हटाया गया। डीपीएसपी किस भाग में है? तो भाग 4 में। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। जीएसटी किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर। कौन वस्तुतः कार्यपालिका का प्रमुख है? तो कार्यपालिका प्रमुख पीएम, प्रधानमंत्री। महाभियोग किस पर लागू होता है? तो राष्ट्रपति पर। मौलिक अधिकार कितने हैं? 6।
किस भाषा को सब भारत की राजभाषा चुना गया? हिंदी को। भारत में राजभाषा भारत की हिंदी को चुना गया। उत्तर प्रदेश की इंग्लिश को। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? कश्मीर। अब यहाँ से जनरल साइंस आ गया हम लोगों का। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, अस्थमितता। ठीक है, रिकेट्स इंग्लिश होगा, इसका हिंदी अस्थमितता होगा, जो कि हड्डी से संबंधित है। रक्त का लाल रंग क्यों होता है? तो सभी लोग जानते हैं, हीमोग्लोबिन। ओजोन की परत कहाँ होती है? स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, ओजोन की परत रखेंगे। आमाशाखा, आयन मंडल, मध्यमंडल, संताप मंडल, क्षोभ मंडल। तो ओजोन जो होता है क्षोभ मंडल के ऊपर होता है। ठीक है। पानी का रासायनिक सूत्र, ये इंग्लिश में लिखा है, स्ट्रेटोस्फीयर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पानी का रासायनिक सूत्र सभी जानते हैं। H2O। पशुओं में ऊर्जा किससे मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। दही बनने की प्रक्रिया किण्वन। लाल रक्त कणिकाओं में क्या नहीं होता? तो नाभिक। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल, कांसा, कॉपर, टिन। पीतल कॉपर जिंक होगा, कॉपर जिंक। ठीक है, पीतल कॉपर जिंक, तांबा और जस्ता। ऊर्जा माप किसमें? जूल में। ठीक है। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ? डायमंड, हीरा। पौधे भोजन किस अंग से बनाते हैं? तो पत्ती से। रबर किससे प्राप्त होता है? लेकेट्स से। लेकेट्स एक दूध होता है, उसी से रबर, दूध का पेड़। ध्वनि का वेग सबसे अधिक कहाँ होता है? ठोस में। सेल्सियस स्केल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस स्केल का जो हिमांक होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पेंसिल में कौन सा पदार्थ? ग्रेफाइट। इंसुलिन कहाँ बनती है? पैंक्रियाज में। G20 समिट 2023 कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। अब हमारा आ गया करंट अफेयर 20। दिल्ली में G20 समिति हुआ। ठीक है। इसरो का चंद्रयान 3 रोवर प्रज्ञान। 2023 का भारत रत्न किसे मिला? भारत रत्न 2023 का भाई करुणानिधि सहित को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून को। भारत का पहला महिला नौसेना पायलट शिवांगी, नौसेना पायलट शिवांगी। 2023 पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की? भारत। भारत का पहला एआई स्कूल कहाँ खुला? केरल में। केरल ही सबसे ज़्यादा साक्षरता में था, तो वहीं खुला भाई एआई। विश्व पर्यावरण दिवस सभी जानते हैं 5 जून। 2023 में इसरो का आदित्य L1 मिशन किसके लिए है? तो सूर्य के लिए। आदित्य में सूर्य का पर्यायवाची याद रखें। 2024 में लोकसभा चुनाव कितने चरण में हुए? लोकसभा चुनाव 7 चरण में हुए। लोकसभा में चुनाव में 7 अक्षर होते हैं, ऐसे याद रखेंगे, 7 चरण में। 2023 का बजट किसने पेश किया? तो 2023 का बजट जो है निर्मला सीतारमण ने पेश किया। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया गया? 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को और क्या मनाया गया आप लोग कमेंट करेंगे। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? महिला दिवस। फीफा 22 विजेता अर्जेंटीना। फीफा 22 विजेता अर्जेंटीना याद रखेंगे। फीफा 22 विजेता अर्जेंटीना। भारत का पहला वंदे मातरम ट्रेन मार्ग तो भी दिल्ली से वाराणसी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाराणसी से कन्याकुमारी वो था NH7, ऐसे याद रखेंगे, दिल्ली से वाराणसी। विश्व जल दिवस 22 मार्च। भारत का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन? अनिल चौहान CDS। भारत का CDS कौन है? तो अनिल चौहान है।
2023 महिला विश्व बॉक्सिंग में गोल्ड किसने जीता? 2023 में निखत जरीन। भारतीय से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला। अंतरिक्ष में भैया कल्पना चावला, कल्पना करोगे तभी अंतरिक्ष में जा पाओगे। किस राज्य ने पहला डिजिटल कृषि मिशन शुरू किया? तमिलनाडु में। तमिलनाडु ने पहला डिजिटल कृषि मिशन शुरू किया। तमिलनाडु कृषि में आगे, वाह भाई वाह। तमिल में बोलते हैं, कृषि में आगे हैं। किसे 24 में आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला? तो जसप्रीत बुमराह को 2024 में आईसीसी मेंस मैन ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह को ही मिला था। ठीक है, 2024 में आईसीसी के विश्व कप में। तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू।